नमस्कार मित्रों। नौकरी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और आज दिनांक 1 जनवरी 2026 आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक नई श्रृंखला के साथ आज से प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको समाचार पत्रों में आई हुई नौकरियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो पहली खबर है उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 32,679 पदों पर सिपाही भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन में आरक्षित के लिए 4,191 पद, नागरिक पुलिस में ईडब्ल्यूएस के लिए 1,046 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2,826, अनुसूचित जाति 2,198 और अनुसूचित जनजाति के लिए 208 पद आरक्षित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर नागरिक पुलिस के लिए 10,469, पीएससी के लिए 15,000 और आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के लिए 1,341 तथा महिलाओं के लिए स्पेशल महिला बटालियन भी बनाई गई है, जिसके लिए 2,282 पदों का अधियाचन आयोग ने भेजा है। और इस प्रकार से कुल 32,679 पदों का एक भारी भरकम विज्ञापन उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 12वीं पास हैं और उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में प्रतिभाग करना चाहते हैं। बात करें फॉर्म भरने की तिथि की, तो फॉर्म भरने का काम आज से ही प्रारंभ हो गया है और परीक्षा का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 30 जनवरी निर्धारित किया गया है। बात करें परीक्षा कब तक हो सकती है, तो परीक्षा मई माह में कराए जाने की संभावना है। जी हाँ, इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा मई माह में कराए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगली खबर की ओर चलते हैं हम। जब बात करें अगली अपडेट की, तो नौकरी संबंधी जो हमारी अगली अपडेट है वो ये है कि नए साल में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देगी सरकार। जी हाँ, तो योगी सरकार ने घोषणा की है कि अगले साल 50-50 हज़ार पदों का विज्ञापन, 50,000 पद पुलिस विभाग में और 50,000 पद शिक्षा विभाग में बहाली होगी। 20,000 पदों की बहाली राजस्व विभाग में होगी, जिसमें से 7,994 पदों का लेखपाल का विज्ञापन, 32,697 पदों का पुलिस का विज्ञापन जारी हो चुका है। दरोगा का विज्ञापन भी 5,000 पदों का जारी हो चुका है। और तकरीबन बात करूं मैं होमगार्ड की, तो यूपी होमगार्ड के लगभग 44,000 पदों का विज्ञापन भी जारी हो चुका है। इस प्रकार से सरकार के द्वारा आगे भविष्य में देखा जाए तो 15,000 और भर्तियां शामिल कर सकती हैं पुलिस की। अगर ये भर्ती विज्ञापन पूरा हो जाता है तो एक और विज्ञापन इंतजार कर रहा है। बात करें हम शिक्षा विभाग में, तो शिक्षा विभाग में प्राइमरी शिक्षक, टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य मिलाकर कुल 50,000 पदों का विज्ञापन जारी होगा। और मैं खुलकर बात करूं तो टीजीटी, पीजीटी के लगभग 17 से 18,000 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1,250 पद, जूनियर एडेट के लगभग 2,500 पद, प्रधानाचार्य के लगभग 3,500 पद और लगभग 17,000 पदों का बेसिक शिक्षा का विज्ञापन भी जारी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हम लोग बात करते हैं अगली बहाली की, तो अगली खबर की तरफ हम आगे बात करें। नौकरी की अगली अपडेट क्या है, तो अगली अपडेट में हम देखेंगे नई उम्मीदों के साथ आज खुलेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। जी हाँ, 1 जनवरी शीतकालीन अवकाश के बाद आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पुनः खुल रहा है। और 6 जनवरी को आयोग में मंगलवार को बैठक होनी है, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि आखिर टीईटी का परीक्षा कब आयोजित की। हालांकि पिछली मीटिंग में 17 और 18 मई की तारीख पर टेट आयोजन की स्थिति बनी हुई थी। बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1,017 पदों के लिए परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को आयोजित की गई थी, जो बड़े विवादों में रही। और हिंदी विषय की तो हालत ये रही कि इस प्रश्न पत्र में लगभग 40 से अधिक प्रश्न एक ही गाइड से पूछ लिए गए और उस गाइड के ऑप्शन तक भी परीक्षक ने बदलना उचित नहीं समझा। पूरी भर्ती प्रक्रिया विवादों के घेरे में है। अभी आयोग ही तय करेगा कि इस भर्ती का होना क्या है। और 1,250 पदों का एक और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन बनकर तैयार हो चुका है। अगली भर्ती की बात करें तो सरकार ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। और अगर सब कुछ सही रहा तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2% महंगाई भत्ता बढ़कर 58% वर्तमान में मिल रहा है।
और ये बढ़कर लगभग 60% हो जाएगा। अगली खबर है हमारी प्रयागराज से। जी हाँ, जनवरी माह में प्रयाग में स्नान पर्व है, इसलिए लोकसभा ने निर्णय लिया है कि 17, 18, 23 और 24 जनवरी को होने वाली एलटी ग्रेड परीक्षा का आयोजन प्रयागराज में नहीं कराया जाएगा। जी हाँ, प्रयागराज से सेंटर्स हटा दिए गए हैं एलटी ग्रेड के और परीक्षा अन्य जिलों में कराई जाएगी। इसी प्रकार हम बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती का पेपर हुआ था और आयोग के द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। जी हाँ, 16 और 17 दिसंबर को कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती का पेपर कराया था और आज आंसर की उसकी जारी कर दी। जिन लोगों ने पेपर दिया है वो लोग अब आंसर की जाकर चेक कर सकते हैं। अगर बात करें अगली अपडेट की तो अगली अपडेट की ये है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लेखपाल भर्ती का विज्ञापन, जिस पर हम बात आपसे पहले ही कर चुके हैं। अगली भर्ती की बात करें तो वे विद्यार्थी जिन्होंने सिविल से इंजीनियरिंग कर रखी है उनके लिए गुड न्यूज़ है। बिहार में 2653 पदों का विज्ञापन बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है और जिसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 है। बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड की तो कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर 1352 पदों का एक विज्ञापन जारी किया गया था और जिन लोगों के पास ओ लेवल है और जो लोग साइंस ग्रुप से हैं, 12वीं पास हैं, जिनको स्टोन और टाइपिंग आती है, उन लोगों के लिए बेहतरीन अवसर है। 1352 पदों के विज्ञापन जिसकी अंतिम तिथि है 15 जनवरी 2026। हम बात करें अगले विज्ञापन की तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रेड सी के स्टेनोग्राफर के लिए भी विज्ञापन जारी किया है। जी हाँ, स्टेनोग्राफर के लिए 326 पदों का विज्ञापन एसएससी के द्वारा जारी किया गया है और इस विज्ञापन की अंतिम तिथि है 11 जनवरी 2026। हम बात करते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन अर्थात डीएसएसबी। जी हाँ, डीएसएसबी के द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ के 714 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। जो लोग भी 10वीं पास हैं और दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं और अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, वो सभी 15 जनवरी के पूर्व इस फॉर्म को फिलअप कर दें और ये बहुत आसान भर्ती होती है, कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता है। और 15 जनवरी 2026। हम बात करें अगली बहाली की तो बैंक ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में अप्रेंटिसशिप करने के लिए 400 पदों का विज्ञापन जारी किया है और इसकी योग्यता केवल स्नातक पास रखी गई है। वे लोग जिनके पास कोई नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगार हैं, उन लोगों के लिए नौकरी बहुत बेहतर है। आप अप्रेंटिसशिप करेंगे और अप्रेंटिसशिप के बदले में आपको कुछ धनराशि भी इन बैंकों के द्वारा दी जाएगी और इसकी अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 है। एक और गुड न्यूज़, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त पृथक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की डेट फिर से बढ़ा दी है। जी हाँ, ये परीक्षा पिछले 2 साल से लगातार बढ़ रही है। वो विद्यार्थी जिन्होंने इसका फॉर्म नहीं भरा है, जिन्हें लगता है कि बहुत जल्द नौकरी चाहिए, वो किसी भी राज्य के हों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। अब तक पदों की बढ़कर संख्या 24,492 हो गई है और आपको मैं गुड न्यूज़ दे दूं कि परीक्षा के फॉर्म भरे जाने तक इसमें पदों की संख्या बढ़कर तकरीबन 35,000 से अधिक भी हो सकती है। इसलिए जिन लोगों ने फॉर्म ना भरा हो वो लोग फॉर्म अवश्य भर दें और इसमें बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगली भर्ती की हम बात करें तो हिंदी ट्रांसलेटर और स्टोर ऑफिसर की भर्ती का विज्ञापन भी जारी हुआ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में अर्थात एनसीआरटीई में 173 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है और 16 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है। हम बात करें अगली बहाली की तो बहाली की खबर तो नहीं है, पर एक खबर इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बताना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जी हाँ, भारत के सेंट्रल विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसको बता पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हुआ यूं कि इतिहास के प्रोफेसर ने एलएलबी के छात्र को पीएचडी करा दी। सोचिए, जिसने ज़िंदगी में एलएलबी नहीं पढ़ी उसने एलएलबी की पीएचडी करा दी है। ये हालत हो गए भारत के। एएमयू में इतिहास, समाजशास्त्र, अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ने विधि के छात्र को पीएचडी करा दी है और ये प्रोफेसर खुद कभी विधि विषय में स्नातक या प्रश्नातक भी नहीं रहे हैं। इस तरह से खड़कम मच गया है और यही हाल भारत के सभी विश्वविद्यालयों का है और भारत की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि विश्वविद्यालय सब चल रहे हैं। अगले विज्ञापन की हम बात करें तो एक और विज्ञापन असिस्टेंट मैनेजर के 10 पदों पर बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर के 10 पदों पर विज्ञापन
आमंत्रित किए हैं और इस पर 3 वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर बहाली की जाएगी। बात करें इसकी योग्यता की, तो आपका इसमें MBA, BTech या किसी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। बात करें हम अगली बहाली की, तो नाबार्ड में रिस्क मैनेजर की बहाली जारी हुई है। जी हाँ, नाबार्ड के द्वारा रिस्क मैनेजर के और प्रोजेक्ट मैनेजर के लगभग 14 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। बात करें हम योग्यता की, तो मैनेजर पद के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए और 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। बात करें हम फाइनेंशियल एनालिस्ट की, तो इसके लिए मैनेजमेंट अर्थात फाइनेंस में 2 वर्षीय PG डिप्लोमा होना चाहिए या फाइनेंस में MBA होना चाहिए और उम्र 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। बात करें हम अगली पद की, तो अगली बहाली है यूपी में लेक्चरर के 513 पद। जी हाँ, वो विद्यार्थी जिनको अभी भी ज्ञात नहीं है और किसी कारणवश वो भूल गए हैं, उनको एक बार और मैं याद दिला दूं कि 2 जनवरी इस फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, जिसमें केमिस्ट्री के 21, इंग्लिश के 18, मैथमेटिक्स के 32 और फिजिक्स के 24 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। इसके अलावा बात करें हम, तो वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का विज्ञापन भी जारी किया गया था। चयन प्रक्रिया इसकी बहुत आसान है, मात्र लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर बहाली की जाएगी। वो विद्यार्थी जिन्होंने MA कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथमेटिक्स से, उनके लिए सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश PSC के द्वारा 750 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और उसमें प्रथम प्रश्न पत्र में 375 अंकों का पेपर होगा और इसमें कुल 125 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। इसके बाद एक दूसरा प्रश्न पत्र होगा जिसमें 375 अंकों का वो भी होगा, उसमें भी 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल 750 अंकों पर रिटन एग्जामिनेशन होगा और बाद में इंटरव्यू के आधार पर पूरी बहाली को पूरा किया जाएगा। तो ये था हमारा नौकरी का आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा तो अपने मित्रों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।